हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमटीसी क्लासेस पे। आज हम क्लास 10 का साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और देखते हैं कि आप इजीली कैसे इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, आज हम अपनी टॉपिक क्लास 10 साइंस का अध्याय नंबर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है प्रकाश का परावर्तन। सर्वप्रथम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जैसे लिखा है, आप परिभाषा अपने से ही बना सकते हैं। जैसे कि हमने बनाया है, किसी सतह पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश परावर्तित कर देना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब जैसे समझिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है तो अधिकांश जो किरण होती है वो सतह से टकराकर वापस चली जाती है। आप लोग कुछ यहाँ पे लाइट दिख रही होगी कैमरे में ही, जैसे कि आप कुछ लाइट आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है और टकराकर चली जा रही है। ये अभी एक क्या है, प्रकाश का परावर्तन आपको लाइव दिख रहा है एकदम। इसी प्रकार यही होता है प्रकाश का परावर्तन। हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जैसे कि आपको हम एक सतह लेते हैं, कोई हमने एक सतह ले ली, इस सतह को हमने ले लिया, कोई एक क्या है, सतह है, एक कोई एक सतह हो गई। हमने कोई एक बिंदु ले लिया, कोई किरण यहां से आती है, कोई किरण यहां से आती है, आने के बाद ये परावर्तित हो जाती है। यानी किरण आ रही है, उसको हम इधर से दिखाएंगे, आ रही है और इधर जा रही है, आ रही है इधर जा रही है। और इसके बीच हम एक क्या ले लेंगे, अभिलंब ले लेंगे। क्या ले लेंगे? अभिलंब ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इसके बीच अभिलंब ले लेंगे। यानी कि ये जो आ रही प्रकाश की उसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी? आपतित किरण। और ये जो जा रही है परावर्तित हो रही है। इसी प्रकार को लिखा है प्रकाश का परावर्तन। इसी नियम को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझिएगा, इसको समझिएगा। लिखा है किसी सतह पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश परावर्तित कर देना ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कोई किरण आ रही, एक सतह है, क्या है, यह एक सतह है, ये आपतित किरण है। और यहाँ पर आपतित किरण एक किसी सतह पर, एक सतह हमने एक बिंदु को मान लिया, एक बिंदु पर लिया, और ये आपतित किरण सतह पर टकराने के बाद क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। अधिकांश भाग क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसको समझिएगा, जैसे जो आपतित किरण होती है और जो परावर्तित किरण होती है, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे आमने वाला ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है। इसको हम नाम देते हैं आई और आर नाम दे देते हैं। क्या देते हैं? आई और आर नाम दे देते हैं। यानी कि आने वाली जो होता है थीटा, क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो एंगल होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और इनके बीच क्या होता है, एक अभिलंब होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण का कोण थीटा जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इसको इस पर हम कुछ मुख्य बिंदु लिखते हैं, दो बिंदु हम इस पर लिख देते हैं। जैसे आपको मैं भी लिख दे रहा हूं, यहाँ पर मुख्य बिंदु दो। यहाँ पर क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो हम इसको लिख देते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्या हो गया, एक मुख्य पॉइंट हो गई। लिखा है आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, दोनों क्या है, एंगल क्या है, बराबर है। अगर ये 30 डिग्री को होगा तो ये भी 30 डिग्री को होगा, ये 60 पे तो ये भी 60 पे ही होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूसरी मुख्य पॉइंट क्या है, लिखा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। ये भी क्या है, पॉइंट लिखिएगा। आपतित किरण
होते हैं। लिखा है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया है कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल या एक ही बिंदु पर होते हैं। इसको तल के हम एक बिंदु लिख देते हैं, एक ही बिंदु पर लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। एक ही बिंदु पर होते हैं। जैसे आप इसको समझ चुके हैं। इसी प्रकार से आपको पेपर में एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखने के लिए 4 नंबर 3 कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है, कभी 4 नंबर में पूछता है। तो जब हम एग्जाम दिए थे तो हमारे में पूछा था, तो हमने इसको जब आपसे पूछेगा तो इसको आप बनाइएगा। इस फिगर को आप दिखाएंगे तो इस फिगर का भी 1 नंबर आपको मिलता है। इस फिगर को अच्छे से बनाइएगा। फिर इतना आपको लिखना रहेगा और ये 2 मुख्य पॉइंट लिखना होता है, बस इतना ही लिखना होता है। आपको ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको साफ कर रहा हूँ। लिखा है गोलीय दर्पण। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण। अब हम समझते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है। जैसे हमने लिखा है, पर इसकी परिभाषा मैंने लिखा है, आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। लिखा है ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। लिखा है ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ जो होता है क्या हो? गोलीय हो। जैसे हम समझते हैं, जैसे एक क्या है, हमारा एक गोला है। गोला है, क्या है? गोला है। इसको समझिएगा, क्या यह एक गोला है? ये क्या है? गोला है, एकदम गोला है। इसके बीच गोले का क्या होता है? केंद्र होता है, केंद्र होता है। जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या गोल। और हम इस गोले को बीचों बीच से, पूरा बीचों बीच से केंद्र से लेकर इसको हम काट दिए। क्या कर दिए? इसको काट दिए। तो ये कैसा दिखेगा? एक इधर को दिखेगा, एक ऐसा दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अगर इसको हम काट दिए, एक ऐसा दिखेगा, एक ऐसा दिखेगा। अगर आप ऐसा नहीं समझेंगे, अगर इन दोनों काटेंगे, आप इनको पढ़ देंगे इस तरह से, एकदम ऐसा ही दिखेगा। ये क्या होगा? ऐसा ही दिखेगा। तो जिनका देखिए, इनका पृष्ठ कैसा है? गोलीय है। क्या है? गोलीय पृष्ठ है। जो पृष्ठ इनका है गोलीय है। क्या है? यह पृष्ठ कैसा है? गोलीय है। अब गोलीय में क्या होता है? केंद्र। क्या होता है? केंद्र। जब इसका हम केंद्र, इसका भी तो केंद्र होगा, इसका भी केंद्र होगा। इसका केंद्र यही है, इसका केंद्र यही है। इसका केंद्र इधर होगा, उसका केंद्र उधर होगा। तो हमने मान लीजिए इस तरह इसको ये कर सकते हैं। इसको हम बाद में भी समझते हैं। इसका केंद्र भी होगा, इसका भी आपस में कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो गोलीय दर्पण से ही हम ये दर्पण बनाते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अब आगे आपको हम समझाते हैं। अब हम समझते हैं, आते हैं अगले टॉपिक पे, ध्रुव। जब गोलीय दर्पण को हम काटते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? ध्रुव मिलता है और वक्रता केंद्र निकलता है। जैसे कि हमने बताया था आपको, जब हम गोले को काटेंगे तो हमें ऐसा ध्रुव आकार मिलेगा। तो हमको सर्वप्रथम पढ़ना है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? हमारा टॉपिक क्या? ध्रुव। लिखा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, जो गोलीय दर्पण है, ये इसका क्या है? पृष्ठ है। क्या है? यह गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। के केंद्र को, इसके केंद्र को, इसका केंद्र कहीं बीच में मध्य में होगा, इसे केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे केंद्र का दर्पण का ध्रुव, यही होता हमारा क्या होता है? ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव, जिसको हम पी से दिखाते हैं, जिसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो हमारा क्या हुआ? ये ध्रुव हो गया। इसको एक बार और समझिएगा। लिखा है गोलीय दर्पण के, यानी गोलीय दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ, यानी जो जिस गोले को हम काटे थे तो उसका 2 पृष्ठ निकला था, हमने पृष्ठ लिया। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, इसका केंद्र कहीं ना कहीं मध्य में ही होगा। इस केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसके केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ऐसा क्या हो गया? ध्रुव हो गया। अब आशा करते हैं आपको ध्रुव समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार इसका भी कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा, वो भी क्या होगा? इसका एक ध्रुव होगा, जिसको हम पोल बोलते हैं। इसको हम पी से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। अब आते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण के, लिखा है गोलीय दर्पण के, क्या है? गोलीय दर्पण के गोले का केंद्र, यानी जो गोलीय दर्पण है, इस गोले का जो केंद्र था, गोलीय दर्पण, गोले के केंद्र गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र कहलाता है। मेरी बात समझिए, कहना क्या चाहता है आप समझिएगा। ये कह रहा है, इससे हम इसके जगह डिनोट करेंगे, वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। जो हमने पीछे अभी पढ़ा था
वो तो केंद्र का काम कर रहा था उस गोले का केंद्र, और यहाँ पर वक्रता केंद्र का काम करेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र क्या होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आते हैं वक्रता त्रिज्या पे। अब आते हैं हमारे क्या है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वक्रता त्रिज्या। लिखा है वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, यानी हमने गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ था हमने परावर्तक पृष्ठ ले लिया। जिस गोले का भाग होता है, यानी एक गोले का भाग है, जो गोले का भाग था हमने पीछे पढ़ा है, ये क्या है पोल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल, हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। और इसका एक क्या था, केंद्र था। केंद्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर, जिसको हम सी से दिखाते हैं, इसको क्या बोलते हैं केंद्र। अभी पीछे हमने पढ़ा है केंद्र, और इसको हम क्या बोलते हैं सी से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है सेंटर। आज ध्रुव को पोल दिखाते हैं। तो कह रहा है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, यानी गोलीय दर्पण का हमने परावर्तक पृष्ठ ले लिया। जिस गोले का भाग होता है, यानी एक गोले का क्या है भाग है, हम गोले को काटे थे तो गोले का भाग निकला था, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, और ये क्या है, ये त्रिज्या है, गोले त्रिज्या है। क्या है गोले का, क्या है यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक त्रिज्या है। इसकी अगर हम त्रिज्या लेंगे, एक क्या है केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गई। त्रिज्या क्या होती है हमेशा, तो केंद्र की क्या होती है आधी होती है। इसकी त्रिज्या कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी, कहीं ना कहीं कहाँ होगी, यहाँ होगी। उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कह रहा इसकी त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, अन्य की जो ये दर्पण है, गोलीय दर्पण की त्रिज्या, दर्पण का केंद्र यहाँ है, ध्रुव यहाँ है, अभी यहाँ से यहाँ बन गया, इसकी त्रिज्या कहीं ना कहीं बीच में आएगी। तो क्या होगी, ये तो अभी ये क्या होगा, उसकी त्रिज्या हो गई। किसकी त्रिज्या हो गई, दर्पण की त्रिज्या हो गई, गोलीय दर्पण की त्रिज्या हो गई। उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि यही त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसको हम आर से डिनोट करेंगे। बात समझ में आई, देखिए एक बार और समझिएगा। करा वक्रता त्रिज्या, हम क्या पढ़े हैं, वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ हमने ले लिया। जिस गोले का भाग है, यानी किसी गोले का क्या था भाग था, जो किसी गोले का भाग था तो उसका आपस में कहीं ना कहीं केंद्र होगा। जब इसे केंद्र होगा, अब यहाँ से यहाँ तक केंद्र आधा में गोला लिया तो खत्म हो गया, केंद्र यहाँ पे हो गया। अब इसका भी कहीं ना कहीं बीच में क्या आएगा, एक त्रिज्या। अब इन दोनों के बीच में क्या बनेगी, इसकी गोले की त्रिज्या बनेगी। उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसको अभी साफ करते हैं, इसको अभी हम साफ करते हैं। लिखा है, अब आते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मुख्य अक्ष। हम समझते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष को समझने से पहले हम इसको परिभाषा आपको समझाते हैं। आप अपने भाषा में भी इसको नोट कर सकते हैं। गोलीय दर्पण का ध्रुव व वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का ध्रुव वक्रता केंद्र और त्रिज्या तीनों एक काल्पनिक रेखा पर मौजूद होते हैं या उपस्थित होते हैं, उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं या कहलाता है। इसको आप समझिएगा, कहने का मतलब क्या है। जैसे कि हमने क्या ले लिया, एक दर्पण ले लिया जिसको हम काटे थे। अभी इसको समझा रहे कौन सा दर्पण है क्या है, इसको भी बताएंगे, आगे चल के बताएंगे कि दर्पण कौन सा है, कैसे दर्पण बनता है। आपको समझ में आ रहा होगा, गोले का कटा हुआ भाग है। ये क्या था, इसका पोल था, जिसको हम ध्रुव बोलते थे। कहीं ना कहीं इसका क्या था, केंद्र था, जिसको हम सेंटर बोलते थे। कहीं ना कहीं से क्या थी, त्रिज्या थी। क्या थी, त्रिज्या थी, आर थी। तीनों समान दूरी पे होते हैं। क्या होते हैं, तीनों समान दूरी पर होते हैं। ये अगर 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये आपस में क्या होते हैं, समान दूरी पर होते हैं। ये इसका बराबर होता है, ये इसका दोगुना होता है। समझिएगा, ये क्या है, केंद्र है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम केंद्र। ये क्या है, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है, जिसको हम रेडियस क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रेडियस। ये क्या है, पोल, जिसको हम हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, इंग्लिश में पोल बोलते हैं। आशा करते हैं आपको तीनों समझ में आ गया होगा। तो लिखा क्या है, गोलीय दर्पण का ध्रुव, देखो गोलीय दर्पण का ध्रुव वह केंद्र और वक्रता त्रिज्या, और ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, तीनों एक काल्पनिक, ये क्या है, मान लीजिए काल्पनिक रेखा है। एक काल्पनिक रेखा पर काल्पनिक रेखा पर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहलाता है। जो ये तीनों क्या है, ध्रुव है, और हमारी क्या है, रेडियस है, और क्या है, सेंटर। बोलो तो केंद्र, त्रिज्या और ध्रुव जो पोल है, ये तीनों क्या एक काल्पनिक रेखा पे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये क्या है, हमारी मुख्य अक्ष है। इसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। ये हमारी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर आपको अगर ना समझ में आ रहा हो तो एक बार और देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया सुनिए फिर से। मुख्य अक्ष क्या होता है, गोलीय दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव है यानी पोल है, वह केंद्र, यानी केंद्र का मतलब सेंटर,
एंड और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस, जो रेडियस है, तीनों एक काल्पनिक रेखा होते हैं। क्या होते हैं? एक क्या, एक काल्पनिक रेखा है। रेखा तो वास्तव नहीं होती है इसमें, दर्पण में हम थोड़ी कहेंगे एक रेखा जा रही है, क्या हम मानते सिर्फ है, क्या कहते हैं, कल्पना करते हैं कि एक क्या है, एक रेखा है। ये तीनों को हम कल्पना करते हुए मानते हैं क्या एक रेखा है, और तीनों एक ही रेखा में, एक ही सीध में क्या है, तीनों क्या है, एक रेखा है, और तीनों एक ही सीध में क्या है, उपस्थित है। वही हमारा क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, तब तक इसको मैं साफ करता हूं। अब हम आते हैं फोकस दूरी, क्या आते हैं, फोकस दूरी पर। लिखा है फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं या कहलाती है। इसको हमें समझने से पहले आपको मैं इधर कुछ फिगर बनाता हूं और आपको समझाता हूं। ये जैसे फिगर हो गया हमारा, एक दर्पण हो गया, हमने एक दर्पण ले लिया। अभी आपको समझाऊंगा कि दर्पण कैसे ले रहे हैं, सब कुछ समझ में आपको अभी आएगा। ये क्या है, हमारा पोल है, ये हमारा क्या था, सेंटर था, जिसको हम केंद्र बोलते थे, जिसको हम ध्रुव बोलते थे। ये हमारा क्या है, आर है, जिसको हम त्रिज्या बोलते थे। इसको हम हिंदी में लिख दे रहे हैं केंद्र, त्रिज्या बोले तो रेडियस, ये क्या था हमारा, ध्रुव। ध्रुव। अब आते हैं, कह रहा है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, गोलीय दर्पण। अब पहले इसको समझने से पहले इसको आप समझिएगा, नोट में क्या लिखे हैं, इसको नोट को समझिएगा। एक नंबर में पूछ लेता है कभी कभी, एक नंबर में आपके पेपर में एग्जाम में पूछ लेता है। ये अगले वर्ष 2022 में एग्जाम दिया तो उसमें पूछा था हमसे, एक नंबर में उसमें 2022 में पूछा था एग्जाम में। वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ के बीच संबंध जो होता है, क्या होता है, टू आर बराबर क्या होता है, 2f, यानी जब दो एफ मिलेंगे तब जाके आर बनता है। कहने का तात्पर्य मेरा है एफ बराबर हमारे यहाँ से क्या निकल जाएगा, r/2, यानी कि हम r का जब आधा करेंगे तो हमारा f निकलेगा। बोले तो उसको f क्या, हमारा फोकस है, तो r का आधा, यानी r का आधा यहाँ पर हमारा क्या आएगा, फोकस। क्या आएगा, फोकस होता है, क्या आता है, फोकस हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, फोकस। ये हमारा क्या हो गया, फोकस। इसी बात को कर रहा है कि फोकस दूरी। अब आइए फोकस दूरी हम किसे कहते हैं, किसको कहेंगे फोकस दूरी। लिखा है फोकस दूरी। अब यहाँ पे फोकस समझ में आपको आ गया है, लिखा है फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव, यानी गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है, जो केंद्र है, तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी जो मुख्य हमारा फोकस है, क्या है, हमारा जो मुख्य फोकस है, इसके जो बीच क्या है, बीच दूरी का संबंध, यानी दूरी का जो संबंध वही क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। देखिए जो हमारा ध्रुव है, ये क्या हमारा ध्रुव है, ये हमारा क्या है, फोकस है, और इनके जो बीच की दूरी है, जो इनके बीच की हमारी क्या है, ये दूरी, इनके बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसको आपको ये बात, यही बात को इसको बस लिखना है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ये हम फोकस दूरी कहते हैं। और आपको आशा करते हैं इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, इसको ये नोट में एक नंबर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट होता है ये, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आप नोट करिए, तब तक मैं इसको साफ कर देता हूं। अब ये क्या है हमारा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। हमारे नेक्स्ट हेडिंग क्या है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको समझना जरूरी है। पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है। अगर आप 12th क्लास में जाएंगे तो फिर से आपको इसको पढ़ना पड़ता है, इससे अच्छा आप इसको यहीं पर आप समझ लीजिए। अगर आप यहाँ पे समझेंगे, ये सब चैप्टर जो 10th का चैप्टर होता है अक्सर ज्यादा करके वो आपको 12th में मिलेगा, 11th में ना के बराबर ही मिलता है, समझिए कि नहीं मिलता है, लेकिन 12th में 100% मिलता है, समझिए सब 30% तो आराम से मिलता है आपका। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, अगर इसको आप समझेंगे तभी आप समझ सकते हैं कि कैसे किरण को हम प्रकाश को डालते हैं, कौन सा दर्पण कब बनता है, कितनी दूरी क्या होती है, फोकस दूरी पे कब बनता है, और तभी आप सवाल को लगा सकते हैं। अगर आप इसको समझेंगे तभी, इसको समझिएगा आप अच्छे से, यदि आप समझाते हैं आपको, जैसे कि हम बोलते हैं, इसको पहले समझिए आप। मैंने आपको ये समझाया था, इसको आपको मैं समझा देता हूं। अब ये जो इसको मैं बोलते हैं कलई करना, क्या करना, कलई करना, यानी दर्पण पे क्या करना, शीशे पे जो पेंट होता है, आप जो शीशा देखते हो घर पे, जो समतल दर्पण होता है घर में, जो उसके बाहर देखेंगे पीछे, तो क्या होता है, कलई, यानी पेंट किया होता है। क्या होता है उसमें क्या होता है, पेंट होता है। तो वही पेंट को हम बोलते हैं कलई कर रहे हैं, यानी कि हम उसको पेंट कर दे रहे हैं बाहर से। इसको हमने बाहर से कर दिया, इसको हमने अंदर से कर दिया। इसका कहीं ना कहीं क्या आपस में कहीं ना कहीं क्या है, इसका यहाँ पे पोल है।
अब आप समझ जाइएगा, इसका कहीं ना कहीं क्या है, फोकस है, इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, केंद्र है। इसको समझिएगा, ये दोनों को बराबर लिखिएगा दूरी को, ठीक। अब आते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्र होगा। एक कल्पना करिएगा, इसको पहले समझिएगा, उसको समझने से पहले इसको समझ लीजिएगा। जैसे कि ये क्या है, ये केंद्र है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये केंद्र है। अब जो हम बाहर से कलई करेंगे, अगर बाहर से कलई करेंगे तो उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब हम आपको समझाए किरण कैसे डालते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है, ये क्या होता है, बाहर से इस तरह होता है, बाहर को उसका, बाहर को क्या होता है, निकला हुआ होता है। और जो उत्तल का होता है वो अंदर को क्या होता है, धसा होता है, अंदर को धसा होता है। अगर आप कभी देखे होंगे शीशे को, या कभी ध्यान से लैब में रखा होता है, मेरे पास है लेकिन मैं अभी ला नहीं पाया हूँ, उसको भूल गया हूँ, सॉरी इसके लिए। मैं आपको अगले वीडियो में दिखा सकता हूँ उसको कैसे होता है। मेरी भरपूर प्रयास रहेगा कि मैं उसको आपको लाइव दिखाऊं। अवतल दर्पण क्या होता है, बाहर से होता है, अवतल दर्पण अंदर को होता है। अब हम आते हैं, लिखा है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, इसका नियम होता है, क्या होता है, इसका कुछ नियम होता है, 4 नियम इसके होते हैं। पहले कौन सी किरण कहाँ जाती है, कैसे जाएगी, कैसे आएगी, वो सब क्या होगा, इसको मैं समझाऊंगा। पहले आप समझिएगा, तब उसके बाद ही प्रतिबिंब बनाना हम लोग सीख लेंगे। पहले हम प्रतिबिंब बनाने का नियम समझते हैं। क्या समझते हैं, नियम क्या होता है, लिखा है ना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। आपको हम पहला नियम दिखाते हैं, कैसे दर्पण बनाएंगे, कैसे हम प्रतिबिंब निकालते हैं, कैसे हम प्रतिबिंब बनाते हैं, उसको समझिएगा, सब कुछ समझ में आपको आएगा, बस धैर्य रखिएगा। ये हमारा क्या था, पोल, बोले तो ध्रुव था। क्या था, ध्रुव। हमारे यहाँ बीच में क्या होता है, फोकस हो गया। हमारा क्या हो गया, केंद्र, सेंटर हो गया। अब इन्हीं तीनों को हम लेकर चलेंगे, इसको हम एफ से फोकस, इसको केंद्र से। ये दूरी आप बराबर बराबर बांट लीजिएगा, हम इसको 2 तो इसको भी 2 बना लीजिएगा। इसको 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, इसको 3 सेंटीमीटर, इसको भी 3 सेंटीमीटर। इसको हम कलई कर दिए बाहर से। अब देख कैसे प्रतिबिंब बनता है। पहली बात सुनिएगा, मैं आपको बताया हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष बोलते हैं, बोलते हैं मुख्य अक्ष। यानी जो तीनों एक ही बिंदु को, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, समांतर मतलब समान अंतर पे, अगर यहाँ की दूरी अगर 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर रहेगा, यानी कि ऊपर नीचे नहीं करिएगा, यहाँ से क्या होती है, समांतर। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष हम पीछे पढ़ाए थे, इसीलिए सब बताया जाता है कि मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर चली जाती है। किससे चली जाती है, फोकस से। यानी किरण इधर से आ रही है, इधर से चली जाती है। तो इसको हम पहला क्या लिखेंगे, पहला रूल हम लिखेंगे, देखिए, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर चली जाती है। तो आप इसको नोट लगाइएगा, लिखिएगा नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिए इसको कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर गुजर जाती है। देखिए, आप समझिएगा, कह रहा है अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर गुजर जाती है। हमारे मुख्य अक्ष हुआ, इसके समांतर किरण आ रही है तो ये क्या है, फोकस से होकर गुजर जा रही है। अगर आप किरण कभी भी मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो आप उसको, अगर आप समझिएगा एग्जाम्पल के लिए, सपोज दैट ये हमारा क्या था, P था, ये हमारा क्या था, F था, ये हमारा क्या था, केंद्र था, C था।
अगर हम समांतर किरण ला रहे हैं तो इसको हम यहाँ से नहीं ले जा सकते, ये हमारा क्या है, गलत रूल है। उसको हम केंद्र से नहीं ले जा सकते, हमारा रूल कर रहा है, रूल इसको समझिएगा, इसको रूल समझिए इसको। अगर हम केंद्र के यानी मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो फोकस से होकर गुजरेगा, इधर उधर से नहीं गुजरेगा। यार ये नहीं कि इसको इधर से ले जा रहे हैं इधर से गुजार दे, इधर से गुजार दे, नहीं, अपने मन से नहीं, उसको फोकस से होकर ही जाना है, जाना है, किसे जाना है, फोकस से होकर ही उसको जाना है। अदरवाइज इधर उधर वो किधर भी नहीं जाएगा, वो फोकस से होकर ही जाएगा। आप समझ चुके होंगे, एक बार और समझिए अगर नहीं समझना आया तो। देखिए, जब कोई अच्छे से परिभाषा अपने भाषा में लिखेगा, अपनी परिभाषा क्या लिखेगा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह फोकस से होकर गुजर जाती है। जब टकराती है, जो हमारे जो सतह से पृष्ठीय सतह से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। इसमें लिख लीजिएगा, पृष्ठीय सतह से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। एक बार और समझिएगा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण के पृष्ठ से टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाती है। एक नंबर समझ आ गया। अब आते हैं दूसरे पर, इसको हम साफ करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जिट ऐसे, ये रूल हो गया, एक नंबर हो गया। अब आते हैं हम दूसरे पर, दूसरा रूल हम बनाते हैं इसी पर। ये हम इसको कलई कर दे रहे हैं, एक हम लाइन ले रहे हैं। ये हमारा क्या था, पोल था, ध्रुव था। ये हमारा क्या था, एफ था। अब हम इंग्लिश में लेकर चलेंगे, हिंदी में ले चलेंगे, क्योंकि अब शॉर्ट में लिखेंगे ना ज्यादा जगह लेगा। वो हमारा क्या है, ये सेंटर है, केंद्र है, क्या है, सेंटर है, क्या है, वो हमारा केंद्र है। ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ध्रुव हो गया, हमारा सेंटर यानी केंद्र हो गया। हमने क्या लिया था, समांतर ले गए, किससे समांतर ले गए थे, मुख्य अक्ष के। अब हम ले जाते हैं फोकस से होकर, क्या प्रकाश किरण को हम क्या डालते हैं, फोकस में डालते हैं। किसमें डालते हैं, ये किरण दिखा दिएगा आप किधर से डालना है। अगर आप इसको नहीं बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे पता चलेगा किरण किधर से आ रही है, यानी किरण इधर से आ रही है, पता चल रहा है किरण इधर से आ रही है। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसको समझिएगा, कहने का तात्पर्य क्या है। अगर ये रूल है, इसको आप अगर जब कोई प्रकाश किरण फोकस होकर आती है तो पृष्ठ पे टकराने के बाद, सतह पर टकराने के बाद कहां चली जाती है, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसका अपोजिट होता है, पीछे वाले क्या होता है, अपोजिट होता है। पीछे वाले हम समझे थे कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस होकर चली जाती है, लेकिन इसका क्या है, यहाँ पर अपोजिट है। इसमें फोकस होकर आ रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये हमारा क्या है, अपोजिट है, ये हमारा मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर हो जा रही है। ये हमारा क्या है, इसके अपोजिट है। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, जब नोट करके लिखिएगा इसको आप नोट में, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है तो पृष्ठ पे टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। आप इसको लिख लीजिएगा, नोट में इसको लिखा है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है तो पृष्ठ पे यानी सतह पर टकराने के बाद कहां चली जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसको हम साफ करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम तीसरा नंबर पे, फिर हम बनाते हैं इसको। समझिएगा, दो रूल हम समझ चुके हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं कैसे हम प्रकाश किरण बनाते हैं, कैसे सब बनेगा। इसको रूल को पहले समझ लीजिएगा। ये हमारा क्या है, पोल है, ये हमारा क्या है, फोकस है, ये हमारा क्या है, सेंटर है। हमने दो बार प्रकाश किरण हम चार तरीके से डाल सकते हैं हम, जिसमें से दो प्रकार से हम समझ चुके हैं। यानी कि एक मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और वो फोकस होकर चली जाती है, और जो एक होती है फोकस पे आती है और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। हम दो प्रकार समझ चुके हैं। अब तीसरा प्रकार हमारा क्या है, जब कोई
प्रकाश किरण केंद्र पर आती है और सतह पर टकराने के बाद यानी पृष्ठ पर टकराने के बाद वो आपस उसी माध्यम में लौट जाती है। समझिएगा, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। कहना क्या है, मेरी बात सुनिएगा आराम से धैर्य रखकर। जब कोई प्रकाश किरण केंद्र से यानी सेंटर से होकर आती है तो पृष्ठ पर टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। किस माध्यम में, यानी जिस माध्यम से वो आई थी केंद्र से होकर वापस लौट जाती है। इसको नोट में लिखिएगा, नोट में इसको लिखिएगा। जब कोई प्रकाश किरण केंद्र से होकर आती है तो पृष्ठ पर टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्या, जब कोई प्रकाश किरण केंद्र से होकर आती है तो पृष्ठ पर टकराने के बाद वापस अपने ही माध्यम यानी वो केंद्र से होकर गुजर जाती है। आप इसको नोट करिए, मैं साफ करता हूं, आप इसको स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम चौथे नंबर पे। 3 प्रकार से हम किरण को डालना सीख चुके हैं। लास्ट नंबर, इसको जब आप समझ आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे प्रकाश किरण के माध्यम से हम कैसे प्रतिबिंब को बनाते हैं, सब समझ में आएगा। अब जब चौथा नंबर बस ये लास्ट, इसको धैर्य रखकर समझिएगा। आप इसको कोई भी समझ सकता है, बस आसानी से धैर्य रखकर समझिएगा। ये हमारा क्या था, पोल था, आप जिसको ध्रुव बोलते हैं। ये हमारा क्या था, फोकस था, जिसे हम फोकस ही बोलते हैं, वो तो है। और ये हमारा क्या था, केंद्र था जिसको हम बोलते हैं सेंटर। देखिए हम पहले क्या समझे हैं, एक आती है, किसके क्या आती है, किरण आती है किसके समांतर, मुख्य अक्ष के। तो किस कहां से जाती है, फोकस से, और एक फोकस से आती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरी किरण केंद्र से आती है, केंद्र से चल जाती है। हम पीछे आपको बताए थे, जब कोई, ये क्या है, जब कोई प्रकाश किरण, इसको लिखिएगा इस तरह समझिएगा। पहले हमारा क्या, जब ये आ रही है किरण इधर चली जा रही है, चाहे 10 डालिए चाहे 10 डालिए, बात देखिए। अब इसको लिखिएगा, हम पीछे बताएं ये क्या है, ये क्या है, पृष्ठ का काम कर रहा है, अभिलंब का काम कर रहा है। एक एंगल हुआ, आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई कि नहीं होगी। जब हम पीछे शुरू पढ़े हैं उसी के बाद कार्य यहाँ पे करेगा। वो पीछे वाला समझ लीजिए यहाँ पे आ चुका है। जब हम पीछे पढ़े थे ना, हमें यहाँ पे क्या मानते थे, पीछे हम इस तरफ पढ़े थे, आपको बताए थे। ये क्या था, हम लिए थे कि यहाँ पे पोल लिए थे, रू लिए थे ना, लिए थे नहीं लिए थे, एक किरण इधर से भेजे थे और इसको आपस इधर भेज दिए थे। और यहाँ पे क्या अभिलंब लिए थे नहीं लिए थे, वही फिगर तो यहाँ बन रहा है। यानी एक कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। बस इसी चीज को लिखना है, बस इसी चीज को यहाँ पर लिख देना है और इसी को बना देना है। दोनों कोण क्या कर देना, आपस में बराबर कर देना है। अब देखिए चौथा रूल क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण केंद्र से होकर जाती है तो पृष्ठ टकराने के बाद जितने कोण पर आती है उतना ही कोण पर वापस चली जाती है। अगर आप इसको 40 डिग्री पर लाएंगे तो इसको भी 40 डिग्री पर ही भेजेंगे। ये नहीं कि इसको हम 30 डिग्री पर ला रहे हैं और इसको हम भेज दें 70 डिग्री पर, तो किसको भेज दो, इसको भेज दो 70 डिग्री पर, तो ये गलत हो जाएगा। ये कोई रूल ही नहीं है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको 30 डिग्री पर ले जाना पड़ेगा। कितने पर, 30 डिग्री पर, क्योंकि हम ये रूल है कि जब ये 30 पे आएगी तो जाने वाली विकिरण 30 पर जाती है। आपको पीछे समझा चुके हैं। तो ये चौथा रूल है, लिखिएगा। चौथा रूल लिखिएगा नोट करके। चौथे में, जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव